अंतरिक्ष अनुसंधानों में सहयोग के उद्देश्य से वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक्सियम स्पेस कंपनी के चौथे मिशन की रवानगी एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के कारण ये निर्णय लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि अब एक्सियम 4 मिशन भारतीय समय अनुसार कल शाम 5:30 बजे कैप कैनिवरल के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स ड्रैगन कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39 से रवाना होगा। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अतिरिक्त अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहेंगे। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम स्पेस से जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि वे इस मिशन में शामिल होकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये मिशन मौजूदा और लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के अलावा कक्षा में संग्रहित डेटा के जरिए पृथ्वी से संबंधित अध्ययनों में भी मदद करेगा। चारों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने सिंगापुर के MV1 हाई 503 जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों में से 18 को सुरक्षित बचा लिया है। शेष 4 लापता हैं। इस जहाज के आंतरिक कंटेनर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। नौसेना के बयान में कहा गया है कि इस घटना की सूचना कल सुबह करीब 9:30 बजे मिली। सहायता के लिए तुरंत भारतीय नौसैनिक जहाज INS सूरत और डॉनियर विमान को तैनात किया गया। चालक दल के घायल सदस्यों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। देश में पिछले 1 दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत अपनी युवा प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकी नवाचार से समकालीन चुनौतियों के समाधान में विश्व नेता के रूप में उभर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में आयोजित समारोह में श्री बिरला ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में भारतीय युवाओं के योगदान की सराहना की। राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश हित में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री बिरला ने कहा कि भारत के युवा अब रोजगार ढूंढने वालों के स्थान पर रोजगार सृजित करने वाले बन रहे हैं और इस बदलाव में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विशेषकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इन सुधारों से निवेश आकर्षित होगा, नियामक व्यवधान कम होंगे और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र विनियम 2006 के नियम 5 में संशोधन से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई है। नियम 7 में संशोधन से केंद्र या राज्य सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों के पास रहन या लीज पर दी जा रही जमीन से संबंधित नियमों में ढील दी जाएगी। सरकार ने नियम 53 को भी संशोधित किया है। नियम 18 में महत्वपूर्ण संशोधन से विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां लागू शुल्क के भुगतान के बाद घरेलू शुल्क क्षेत्र में सामान बेच सकेंगी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। दिग्गज भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कुशल विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी इस वर्ष ये सम्मान पाने वाले 7 क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं। हांगकांग में 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर राउंड मैच में आज भारतीय टीम का सामना हांगकांग से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 16 वर्ष पूर्व 2009 में भारत और हांगकांग ने दोस्ताना मैच खेला था। नीदरलैंड्स में पुरुषों की FIH हॉकी लीग 2024-25 के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को नीदरलैंड से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा है। अभिषेक और जुगराज सिंह ने भारत के लिए एक गोल किया, जबकि नीदरलैंड्स के लिए थिज वैन डैम, टिडेब हुडमेकर्स और जिब जेंसन ने गोल किए। NDA सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के बयान को देशबंधु और हरिभूमि सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, जन मन से मोदी करेंगे सुशासन की परख। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर शुरू किया महत्वपूर्ण सर्वे। जनसत्ता की सुर्खी है, असम विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा 1950 का कानून लागू करेंगे, अवैध विदेशियों को निकाल सकेंगे जिला आयुक्त। राजस्थान पत्रिका ने चीन का दबदबा तोड़ने की तैयारी शीर्षक से लिखा है, अब देश में ही बनेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट, दिसंबर से शुरू हो सकता है उत्पादन। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, खुदरा महंगाई गणना में व्यापक बदलाव की तैयारी में सरकार। इसमें ई-कॉमर्स मंचों से होने वाली ऑनलाइन खरीदारी को भी शामिल किया जाएगा।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत, गगनयात्री शुभांशु की उड़ान कल, पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा। राजस्थान पत्रिका का कहना है, अंतरिक्ष में मां के हाथ का बना हलवा ले जाएंगे शुभांशु। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नौतपा के बाद तपा उत्तर भारत।